अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट ऑफ आवर डेक्स प्लेलिस्ट। तो आज जो हम डेक्स डिस्कस करेंगे उनमें जो है ना डेट्स के कुछ फंक्शन हैं। टुडे, डेट, डेट ऐड, डेटेड डिफ या डेट इफ इसको बोलते हैं। डेट्स बिटवीन, डेट्स इन पीरियड, डेट वैल्यू, ई ओ मंथ और ई डेट। अगर मेरी किसी ने पिछली 4 वीडियोस वॉच नहीं की तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लाजमी वॉच करें। कंप्लीट सीरीज को फॉलो ऑन करें, इंशाल्लाह आपको जो है ना डेक्स के हवाले से कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं विदाउट टाइम वेस्टिंग करता हूँ पावर बी की स्क्रीन पर, आज की जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा डेक्स है वो टुडे है। यहाँ पर मैं जो हमारे पास डेटा सेट है वो मैं जो है ना सेम वही यूज कर रहा हूँ ताकि आपको डेटा सेट के साथ जो है ना यूज टू हो जाए। हमारे पास यहाँ पर सिंपल सुपर स्टोर का डेटा सेट है जिसमें जो है ना हमारे पास सिटी वाइज, कस्टमर वाइज और जो है रीजन वाइज डिफरेंट सेल्स हैं, क्वांटिटी है, डिस्काउंट, प्रॉफिट, यूनिट प्राइस। और आज जो है ना मैंने एक और अपना टेबल क्रिएट किया है इसके साथ जो है ना वो डेट टेबल, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास कॉलम में जो ऑर्डर डेट का जो कॉलम था, डेट कॉलम ऑर्डर डेट का, उसमें जो है ना कुछ डेट्स मिसिंग थी। तो डेट्स जो फंक्शंस होते हैं या डैक्स होते हैं वो अगर आपके पास डेट्स मिसिंग हो कुछ वैल्यूज की तो उस पर प्रॉपरली वर्क नहीं करती। तो इसलिए मैंने एक डेट टेबल नया क्रिएट किया है। वो कैसे क्रिएट करना है, बड़ा सिंपल है। मॉडलिंग टैब में आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर जो है न्यू टेबल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने फार्मूला डिफाइन करना होता है। फार्मूला ये क्या है, सिंपल मैंने कैलेंडर का जो है डेक्स यूज किया है। कैलेंडर में जो है हमसे दो पैरामीटर मांगता है, एक मिनिमम और मैक्सिमम डेट। तो उसके दरमियान जो है तमाम डेट्स का एक सीक्वेंस जो है क्रिएट करके दे देता है कैलेंडर टेबल। तो हमने जो है ना वो मिनिमम डेट देकर अपना ऑर्डर जो डेट हमारा कॉलम था उसमें से और मैक्सिमम डेट जो है ना वो देकर उसमें से हमने जो है ना एक टेबल क्रिएट कर लिया है। और उसको साथ में जहाँ पर जाकर मैंने कनेक्ट कर लिया है, रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया है उसका। और यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं वन टू मेनी रिलेशनशिप है। यहाँ पर जो है हर एक डेट जो डेट टेबल में है वो सारी यूनिक डेट्स हैं, हर एक डेट, इसमें कोई मिसिंग डेट नहीं है। जो हमारी रेंज है मिनिमम और मैक्सिमम में से। तो हम आज के फार्मूलाज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा डेक्स है वो जो है ना है जी टुडे का। टुडे का आप एक्सेल में भी जानते हैं, बड़ा सिंपल डेक्स है। टुडे जो है ना वो आपको निकाल के दे देता है कि आज की डेट जो है ना क्या है। तो मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके। तो मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अपने जो है ना वो डेक्स का नाम में दे देता हूँ जी टुडे डेट दे देता हूँ मैं इसको जो है ना। और यहाँ पर जो है ना मैं टुडे फार्मूला टाइप करता हूँ और ये हमसे कोई पैरामीटर नहीं मांगता, सिंपली आपने जो टुडे लिखकर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करनी होती है और देन आई विल हिट एंटर। तो आपके पास जो है ये आज की डेट आपको निकाल के दे देगा। यहाँ पर मेरे पास जो है ये आ भी गया होगा, ये है टुडे डेट। तो ये जो आज की डेट है वो जो है ना 12/5/2025 है। यहाँ पर आप इसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, साथ में मुझे उसने मुझे टाइम भी दे दिया है। यहाँ पर जो है ना आप जाकर इसको जो है ना यहाँ से शॉर्ट डेट कर सकते हैं। तो ये मुझे जो है ना सिंपली सिर्फ आज की डेट दे देगा। ये कहाँ पर यूजफुल है, इसके जो है ना मैं फंक्शंस या इसकी जो मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स है साथ जो है ना बाकी फार्मूलाज के कॉम्बिनेशन ऑफ जो है ना दो जो आगे मैं डिस्कस करूंगा डेक्स, उनके साथ जो है ना वो डिस्कस करूंगा कि ये कहाँ पर जो है ना वो यूजफुल होगा। तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और अपने जो नेक्स्ट डेक्स पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट जो हमारे पास डेक्स हमने डिस्कस करना है वो है जी हमारे पास डेट का। डेट का भी जो है ना बड़ा सिंपल डेक्स है। ये डेट है, में जो हम यहाँ पर ईयर, मंथ और डे देख के जो है ना आप डेट क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ जी। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूंगा, न्यू मेजर पे जाऊंगा और यहाँ पर जो है ना मैं इसको नाम दे देता हूँ जी डेट फंक्शन का नाम दे देता हूँ इस बार में इसको डेट फंक्शन। और यहाँ पर जो है मैं डेट फार्मूला टाइप करूंगा, ये हमसे 3 पैरामीटर्स मांगेगा, ईयर, मंथ और डे। इसके जरिए आप एक डेट क्रिएट कर सकते हैं। तो ईयर जो है मैं फॉर एग्जाम्पल 2024 दे देता हूँ और मंथ जो है मैं 12 दे देता हूँ और डे जो है मैं यहाँ से 15 चूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो इसको जैसे ही मैं इंटर करूंगा यहाँ पे मेरे पास जो है ये आ जाएगा मैयर, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। तो इसने जो है हमें वो डेट क्रिएट करके दे दी है यहाँ पर जो हमने इनपुट में दी थी। तो हम इसको जो है यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं शॉर्ट डेट पे। तो यहाँ पर जो है ये शॉर्ट डेट में सिंपली कन्वर्ट, सिर्फ डेट आ जाएगी, टाइम जो है हमारे पास नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस फंक्शन के जरिए आप डेट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो दो फार्मूला ये कहाँ पर यूज होंगे, मैं ये जो है ना आपको आप आने वाले डेक्सेस में जो है ना वो उनके साथ कॉम्बिनेशन में यूज करके दिखाऊंगा। हम चलते हैं अपने थर्ड फार्मूला की तरफ। थर्ड जो फार्मूला है हमारे पास वो जो ना यूज होता है डेट ऐड का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने बड़े केयरफुली सुनना है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने डेट टेबल जो था ना वो अलग से क्रिएट की है, अपनी जो हमारी डेट कॉलम था उसमें से मैक्सिमम और मिनिमम रेंज निकाल के। उसके रीजन सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला था कि ये फार्मूला जो है अगर आपके पास डेट्स मिसिंग हो आपके कॉलम में तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। तो पहले आपको मैं बताता हूँ कि डेट ऐड का फार्मूला यूज क्यों होता है। डेट ऐड का फार्मूला आप अपनी डेट्स के अंदर स्पेसिफिक इंटरवल ऐड कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। यानी आपके पास जो है यहाँ पर डेट है जी, ये जो है ऑर्डर डेट है 12, यहाँ पर ये डिसेंडिंग में जो यहाँ पर मेरे पास, इसको मैं जो है यहाँ पर क्लियर सॉर्टिंग करता हूँ। और यहाँ पर जो ना आपने इस डेट में एक दिन, एक ईयर, एक मंथ ऐड करना हो या फिर उससे पीछे माइनस करना हो तो वो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो डेट ऐड का फार्मूला कौन कौन से पैरामीटर्स मांगता है पहले आपको वो मैं चेक करवाता हूँ। यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करके यहाँ पर मैं आपको चेक करवाता हूँ कि डेट ऐड का फार्मूला हमसे कौन कौन से पैरामीटर्स मांगता है या कौन कौन से हम उसको पैरामीटर दे सकते हैं।
तो मैं डेट ऐड का फॉर्मूला यहाँ पर टाइप करूंगा, तो ये हमसे 3 से 4 पैरामीटर्स मांगेगा। सबसे पहले हमने डेट्स प्रोवाइड करनी होती है, जहां पर से हमने इंटरवल्स को ऐड करना होता है या माइनस करना होता है। तो मैं फॉर एग्जांपल ऑर्डर डेट अपने लेता हूं, यहाँ से कॉलम में अप्लाई नहीं कर रहा है, कुछ करवा रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद हमें नंबर ऑफ इंटरवल्स देने होते हैं कि यार आप हम कितने इंटरवल, यानी 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, यानी कितने आपने इंटरवल्स आगे जाना है या कितने इंटरवल्स पीछे आना है। उसके बाद कॉमा प्रोवाइड करके हमने जो थर्ड इंटरवल होता है वो हमने चेक करना होता है कि यार आपने किस इंटरवल की बिना पे आगे पीछे जाना है, यानी डे मंथ क्वार्टर ईयर, आपने एक क्वार्टर आगे जाना है या एक क्वार्टर पीछे आना है, आपने एक मंथ आगे जाना है एक मंथ पीछे आना है। इसके जरिए आप अपना इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं कि आप कितने कौन सा इंटरवल यूज करना चाह रहे हैं अपने डेट्स को जो है ऐड या माइनस करने के लिए। लास्ट में जो 2 पैरामीटर्स हैं वो बड़े सिंपल है, वो ज्यादा यूज भी नहीं होते, तो मैं इनको डिस्कस भी नहीं कर रहा, टाइम वेस्टिंग है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स की प्रोवाइड करता हूँ जी। यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो जो हमारे पास सेल्स है, टोटल सेल्स, ये वाला कॉलम। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 4 ईयर्स की सेल है, तकरीबन 4 साल का मेरे पास डेटा सेट है। मैं जो है ना अपना प्रीवियस ईयर की सेल निकालना चाहता हूं और फिर उसको कंपैरिजन करूंगा अपने चार्ट में करंट ईयर के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कि बहुत से टाइम जो ना डेटा एनालिस्ट प्रीवियस ईयर की सेल निकालते हैं या प्रीवियस मंथ की या प्रीवियस क्वार्टर की, और फिर उसको कंपैरिजन करते हैं करंट जो है ना वो उसकी करंट जो है ना ईयर के साथ, एक करंट जो है क्वार्टर के साथ, और फिर उसको डिस्प्ले करते हैं चार्ट में। तो मैं यहाँ पर जो है ना आपको चेक कराता हूँ किस तरीके से हम कैलकुलेट करना है प्रीवियस ईयर की सेल को। तो यहाँ पर मैं न्यू मेजर पे क्लिक कर रहा हूँ, न्यू मेजर पे क्लिक करके मैं जो है इसको नाम देता हूँ जी प्रीवियस ईयर का, प्रीवियस ईयर, और यहाँ पर मैं फार्मूला टाइप करता हूँ, कैलकुलेट का फार्मूला मैं यूज करूंगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपको पता है, मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था अपनी वीडियो में, फोर्थ वीडियो में, कि जब हम जो है ना एक एक्सप्रेशन भी जो है ना यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो और साथ में कंडीशन भी अप्लाई कर रहा हूँ, देन कैलकुलेट का फार्मूला यूज करते हैं, क्योंकि हमने जो है ना यहाँ पर एक तो टोटल सेल्स निकालनी है और साथ में कंडीशन भी अप्लाई करनी है। तो कैलकुलेट इज द बेस्ट फार्मूला, कि वो जो है ना हमारे पास प्रॉपर कॉलम पे वर्क करता है। तो यहाँ पर जो है ना मैं एक्सप्रेशन दूंगा, एक्सप्रेशन हमारे पास टोटल सेल्स ऑलरेडी एक मैयर कैलकुलेटेड है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मेरे पास टोटल सेल्स का, ये सिंपली सम ऑफ सेल्स ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आप सम ऑफ सेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये सेल्स कॉलम देकर, यार मैं डायरेक्टली जो है मैयर को यूज कर लेता हूँ। ये कुछ इधर जो है ना मैंने पहले भी डिस्कस भी किया था, इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर डेट ऐड का जो मेन फार्मूला ऐड करना है वो मैं ऐड करता हूँ। तो ये मुझसे 3 पैरामीटर्स मांगेगा। यहाँ पर मैंने अपनी जो है ना सबसे पहले डेट्स प्रोवाइड करनी है, जहां पर जो है ना मैं कैलकुलेशन करना चाह रहा हूँ अपनी डेट्स के हवाले से। तो यहाँ पर मैं एक्चुअल डेट देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा कॉलम है, और उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरवल ज्वाइन करता हूँ, क्योंकि मैंने एक ईयर पीछे जाना है तो मैं यहाँ पर -1 यूज करूंगा, और लास्ट में अपना जो इंटरवल है वो डिफाइन करूंगा ईयर, क्योंकि मुझे जो है लास्ट ईयर की सेल के साथ कंपैरिजन करना है सेल्स को। तो यहाँ पर मैंने ये फार्मूला को एंटर करता हूँ और मैं चार्ट में इसको डिस्प्ले करता हूँ, आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर मैं टेबल यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं अपनी टोटल सेल्स का जो सबसे पहले अपना जो है डेट कॉलम यहाँ पर मैं ड्रैग करता हूँ, ये मैं हायरार्की क्रिएट करके दे देगा। हायरार्की ये होती है कि पहले जो है ना ईयर होता है, फिर देन क्वार्टर, फिर देन मंथ, और फिर डे। मुझे जो है यहाँ पर ईयर के साथ कंपेरिजन करना है, तो मैं मंथ, क्वार्टर और डे को यहाँ से जो है हटा रहा हूँ, सिर्फ ईयर को रख रहा हूँ। और यहाँ पर जो हमारे पास टोटल सेल्स का सिंपल मेजर था, यानी जो सिंपल हमारे पास टोटल सेल्स थी वो पहले ड्रैग करता हूँ, और अभी जो हमने मेजर कैलकुलेट किया प्रीवियस ईयर का वो यहाँ पर ड्रैग करता हूँ। ये अब क्या करेगा कि मैं यहाँ पर रुके इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर थोड़ी सी मैं इंक्रीज कर देता हूँ, ताकि आपको जो है प्रॉपरली नजर आए। इस थिंग जो है आपको सही नजर आ रहा होगा। तो ये क्या किया इसने कि इसने जो है ना वो मुझे प्रीवियस ईयर की जो हमारे पास मैयर था वो ये वाला मैयर है जो यहाँ पर सेल्स डिस्प्ले हुई, प्रीवियस ईयर की सेल निकाल के दे दी है। अब इसे पहली वैल्यू को ब्लैंक इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से पीछे कोई साल नहीं है, 2021 से पीछे कोई साल नहीं था, उसने जो है उसको ब्लैंक छोड़ दिया। फिर 2022 में आया, फिर उसने पिछले ईयर की सेल चेक की 2021 की, और यहाँ पर उसको लेके आ गया। तो अब इस तरीके से आप क्या कंपेरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है ना वो 2022 में कितनी सेल थी और फिर जो है उसके पिछले साल में कितनी सेल्स थी। तो आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर जो है हमारी पिछले साल से सेल्स इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो है क्या पैटर्न चल रहा है। आप यहाँ पर क्वार्टर डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर मंथ डिफाइन कर सकते हैं, आप यहाँ पर डे, यानी आप डे के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, मंथ के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। और ये यूजुअली बड़ा इंपॉर्टेंट ये फार्मूला जब आपने चार्ट्स में शो करना हो वैल्यूज को, या आपने कलर फॉर्मेटिंग करनी हो। कलर फॉर्मेटिंग मतलब जैसे आपने अगर जो है ना वो सेल्स ग्रेटर हो पिछले साल से, तो आपने उस बार को जो है ना ग्रीन करना हो। अगर आप सेल्स पिछले साल से कम है तो देन जो है ना आपने उसको आपने रेड करना हो, या आपने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ निकालनी हो, तो वहां पर ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए जो है ना ये फार्मूला आज मैंने डिस्कस किया। इस फार्मूले की सिंपली आप चीज याद रखें, जब आपने अपनी डेट्स में से कुछ चीज पिछली माइनस करनी हो, या कुछ चीज या कोई भी इंटरवल आपने ऐड करना हो, और फिर उसको कैलकुलेशन के हवाले से उसका चाहे प्रॉफिट निकालना हो चाहे सेल्स निकालनी हो, तो वहां पर आप जो है ना वो ये फार्मूला यूज कर सकते हैं डेट ऐड का।
तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ, इसको मैं रिमूव करता हूँ। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है जी डेटेड इफ या डेट डिफ जो ना है की बात है। डेट डिफ ये फार्मूला ये इसलिए काम आता है कि ये दो डेट्स के दरमियान इंटरवल को काउंट करने के जो है के लिए आता है, काम आता है। जैसे मैं आपको चेक कराता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो ना हमारे पास दो कॉलम थे, एक जो ना हमारे पास ऑर्डर डेट का कॉलम था और एक हमारे पास जो ना शिप डेट का कॉलम था। यानी ऑर्डर जब प्लेस हुआ और फिर जब शिप हुआ, तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ऑर्डर डेट से लेकर शिप डेट के दरमियान कितना टाइम लग रहा है, यानी कितने दिन लग रहे हैं। तो ये हमारे दो डेट्स हैं, इन दो डेट्स के दरमियान आप इंटरवल्स को काउंट कर सकते हैं कि यार कितने दिन लगे। तो वो आप किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक कॉलम ऐड करूंगा कि मैंने हर एक जो है ना ऑर्डर के लिए चेक करना है कि कितने जो है ना मेरे पास डेज लग रहे हैं अपने जो है ना ऑर्डर्स को जो है प्लेस करने में या ऑर्डर को जो है आगे शिप करने में। तो मैं यहाँ पर इसको जो है नाम देता हूँ शिपिंग डेज का। और यहाँ पर जो है मैं फार्मूला यूज करता हूँ। फार्मूला जो है ना मुझसे डेटेड इफ, ये मुझसे जो है ना पहले तीन इंटरवल्स मांगे, तीन पैरामीटर्स मांगेगा, डेट वन, डेट टू और देन इंटरवल। डेट वन में हमने ऑर्डर डेट देनी है अपनी, ऑर्डर डेट कॉमा, देन हमने डेट टू में जो है ना हमने शिप डेट देनी है। ये हमारे पास दो डेट होगी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आखिरी पैरामीटर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप जो ना 7-8 आपके पास ऑप्शन है और बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ना ये आपको दे रहा है। आप यहाँ से इन दो डेट्स के दरमियान दिन काउंट कर सकते हैं, कितने घंटे लगे हैं वो काउंट कर सकते हैं, मिनट्स काउंट कर सकते हैं, मंथ तो नहीं हो सकती क्योंकि जो ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो ना दो डेट्स के दरमियान 1-2 दिन का ही फर्क है, यानी ऑर्डर डेट और शिपिंग डेट में 2-3 दिन का फर्क है। लेकिन अगर आपके पास जो है ना वो आपने ईयर निकालना हो तो देन आप जो है ना वो दो डेट्स के दरमियान ईयर भी निकाल सकते हैं जब आपके पास तमाम डेट्स मिनिमम और मैक्सिमम डेट देकर। यहाँ पर जो है आप मिनिमम फंक्शन यूज कर लें, वो मिनिमम डेट आ जाएगी और फिर यहाँ पर मैक्सिमम, फिर उन दो डेट्स के दरमियान आप ईयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है मैं यहाँ पर डे वाला जो है वो यूज करूंगा, कॉमा प्रोवाइड करके मैंने जो है इन दोनों के दरमियान डेज निकालना है कि यार कितने दिन लगते हैं एक ऑर्डर को जो है ना वो प्ले जो है ना शिप होने में। तो मैं यहाँ पर चेक करता हूँ अपने यहाँ पर जाकर डेटा सेट में, तो ये मेरे पास ऐड हो गया होगा। अब ये जो है ना इस तरीके से आप या कहाँ पर ये यूजफुल होते हैं शिपिंग डेज, ये आप इनमें जो है ना एवरेज शिपिंग डेज जो है यहाँ पर आप डिस्प्ले कर सकते हैं अपने चार्ट में या अपने डैशबोर्ड में कि यार एवरेज कितने दिन लगे जो है ना वो अपने हमारे एवरेज कितने दिन लगते हैं हमारे पास जो है ऑर्डर को शिप होने में। तो उसके जरिए आप एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपली जो आपका कॉलम होता है उसको एवरेज फंक्शन यूज करके जो है ना आप उसकी एवरेज शिपिंग डेज निकाल सकते हैं। तो मैं एवरेज इस वक्त डिस्कस नहीं करना चाह रहा, बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। यानी अब मैं आपको इसका समरी बताता हूँ कि ये फार्मूला यूज क्यों होता है। ये फार्मूला जो होता है आप दो डेट्स के दरमियान कोई भी इंटरवल को काउंट कर सकते हैं। आई होप जो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फार्मूला की तरफ। हमारे पास नेक्स्ट जो फार्मूला है जी वो डेट्स बिटवीन का है। डेट्स बिटवीन का और डेट्स इन पीरियड, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डेट्स बिटवीन आपको जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप दो डेट्स के दरमियान डेट्स फेच कर सकते हैं। यानी एक कॉलम में से आप एक डेट मिनिमम या मैक्सिमम कह लें, एक डेट डिफाइन करें, दूसरी डेट डिफाइन करें और उनके दरमियान जितनी भी डेट्स हैं वो आपको फेच करके दे देगा डेट्स बिटवीन। यहाँ पर एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पर हमने जो ना टोटल सेल्स का हमारा कॉलम है, हम ये चेक करना चाह रहे हैं हमारे पास कोई तकरीबन 4 साल की डेट्स हैं। हम सिर्फ स्पेसिफिकली 2023 की, सिर्फ स्पेसिफिकली 2023 की जो है ना वो शेयर्स निकालना चाह रहे हैं। तो वो हम कैसे निकालेंगे वो आपको मैं चेक करवाता हूँ, क्योंकि ये मैं दो जो है ना डेट्स के दरमियान जितनी भी डेट्स होंगी वो फेच करके दे देगा। तो यहाँ पर मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और अपने डेट अपने जो है ना इसको मैं नाम देता हूँ जी 2023 सेल्स, 2023 सेल्स। अब अगेन जो है ना वही बात आ गई कि हमने जो है यहाँ पर दो कैलकुलेशंस करनी है। एक तो हमने अपना फिल्टर अप्लाई करना है और साथ में टोटल सेल्स को कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कैलकुलेट फार्मूला है बेस्ट जो हम यूज करेंगे। यहाँ पर कैलकुलेट में टोटल सेल्स देंगे, जो हमारे पास मेजर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है वो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ। और अब मैं जो है अप्लाई करूंगा डेट्स बिटवीन का जो है ना यहाँ पर जो हमारे पास फार्मूला है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। डेट्स बिटवीन हमारे पास जो है ना वो ये हमसे जो है ना पहले डेट्स मांगेगा कि जो आप डेट का जो कॉलम है जिसमें से आपने डेट्स को फेच करना है या निकालना है, तो वो हम निकालेंगे। ऑर्डर डेट में दूंगा यहाँ पर क्योंकि हमने ऑर्डर डेट में से जो है ना अपनी दो डेट्स को जो है ना फेच करना है, उस डेट का हमने सिर्फ स्पेसिफिकली सेल निकालनी है। तो मैं यहाँ पर जो है ना स्टार्ट डेट में जो है ना डेट यहाँ पर यूज कर रहा हूँ फंक्शन, क्योंकि जो हमारे पास डेट है 2023 का फर्स्ट जो डेट है, फर्स्ट डे की डेट यानी पहला महीना पहला दिन 2023, वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर दे नहीं सकता क्योंकि ये एसक्यूएल नहीं, यहाँ पर ये पावर बीआई है। तो उसके लिए मैं उसको यहाँ पर डेट का फंक्शन यूज करूंगा क्योंकि मैंने डेट क्रिएट करनी है वो वाली। मैं यहाँ पर डेट फंक्शन यूज करूंगा और यहाँ पर ये दूंगा 2023 मंथ जो हमारे पास है वो हमारे पास फर्स्ट मंथ है और फर्स्ट डे है।
अब देखें यहाँ पर, ये देखिए जो हमारे पास डेट हमने फंक्शन डिस्कस किया था वहां पर कैसे इसके साथ कॉम्बिनेशन में यूज हुआ है, क्योंकि हम डायरेक्टली यहाँ पर डेट देख नहीं सकते, हमने डेट क्रिएट करनी है किस्म की उस जो है ना फर्स्ट डे की। अब एंड डेट के लिए भी हमने डेट एक क्रिएट करनी है, क्योंकि हम यहाँ पर डेट फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पर 2023 में यूज करता हूँ। और लास्ट मंथ जो हमारे पास है 12 मंथ, और उसके जो लास्ट डे है 31, उसके जरिए जो है यहाँ पर मैं दो डेट्स, अब ये क्या करेगा, डेट्स बिटवीन का फार्मूला, ये जो है ना इन दो डेट्स के दरमियान, ये जो दो डेट्स हैं, ये डेट्स के दरमियान तमाम डेट्स को जो है ना अपने टेबल में से, जो हमारा टेबल है सैंपल सुपर स्टोर का जो टेबल है, उसमें तो ये तमाम डेट्स को निकाल के ले आएगा और ये कैलकुलेट जो फंक्शन है उनको सम कर देगा। तो इसके जरिए आप डेट्स बिटवीन के जरिए आप दो अपने इंटरवल्स के दरमियान डेट को फेच कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और आपको चेक करवाता हूँ कि मेरे पास 2023 की जो यहाँ पर सेल आ चुकी होंगी, जो कि आप जो है यहाँ से कंफर्म भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट जल्दी से ड्रैग करके दे देता हूँ। यहाँ पर जो है हमारे पास जो कॉलम एक्चुअल डेट का, मैं यहाँ पर ऑर्डर डेट या कोई भी जो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ इसको भी क्लोज करता हूँ, यहाँ पर सिंपली ईयर को रखता हूँ और यहाँ पर सेल्स को जो यहाँ पर मैं ड्रॉप करूंगा, तो आपको चेक करूंगा मेरे पास जो है ना वो 2023 की सेल्स होंगी, वो जो है ना सेम बिल्कुल इसी के इक्वल होंगी। आप चेक करेंगे, मैं यहाँ पर इसको चार्ट का टाइप चेंज करता हूँ और ये जो है ना 2023, ये जो है ना हमारे पास ये जो है ना 61,03,000 सॉरी जो है 6,13,933, यानी हमारे पास जो है ना ये बिल्कुल उसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पर ये केस में शो हो रही है। मैं इसको जो है यहाँ पर फॉर्मेट से हटा के सिंपल जो नन पे करता हूं, तो ये आपके पास चेक करेंगे वैल्यू बिल्कुल सेम है 6,13,933। ये जो है इस तरीके से आप दो डेट्स के दरमियान पहले उनको फेच करके कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये आप याद रखें समरीज की कि डेट्स बिटवीन यूज होती हैं जब आपने दो डेट्स के दरमियान डेट्स को फेच करना हो। और हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है डेट्स इन पीरियड, डेट्स इन पीरियड और डेट्स बिटवीन, ये दो सिमिलर हैं, लेकिन डेट्स इन पीरियड जो है ना वो आपको मजीद जो है ना उसके साथ प्ले करने की या मजीद जो है ना आपको अच्छे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है आप वर्क कर डेट्स के साथ वर्क करने के। तो मैं जो है ना इस बार आपको चेक करवाता हूँ कि ये इसमें जो है ना आप किस कौन कौन से पैरामीटर्स दे सकते हैं। तो मैं जो है ना यहाँ पर इसको जी कहाँ पर है मेरे पास, जो हमारे पास अभी हमने सेल्स का जो मेजर निकाला है, तो मैं उसी को जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इलेबोरेट करूंगा और चेंज करूंगा, क्योंकि आपका टाइम भी सेव करना है। तो मैं इस बार जो है ना कैलकुलेट का दोबारा फंक्शन यूज करता हूँ, कैलकुलेट। अब हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो टोटल सेल्स का ही है, टोटल सेल्स, एंड देन हमारे पास जो डेट्स इन पीरियड, डेट्स इन पीरियड यूज करता हूं। ये आपसे जो है ना ये आपको 3-4 जो है ना पैरामीटर्स अप्लाई करने के लिए प्रोवाइड करता है कि आप 3-4 पैरामीटर्स दे सकते हैं उसमें और आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबली खेल सकते हैं। तो हम जो है ना फॉर एग्जांपल जी वही ऑर्डर डेट जो है ना कॉलम चूज करते हैं, कॉमा स्टार्ट डेट। अब जो है ना यहाँ पर अब जो हमारे पास जो स्टार्ट डेट थी जहां से हम स्टार्ट कर रहे थे 2023 का जो फर्स्ट डे था, तो हम वहीं से स्टार्ट पकड़ते हैं डेट। तो मैं यहाँ पर कॉलम सॉरी डेट का फंक्शन यूज करूंगा, वो डेट क्रिएट करने के लिए 2023 हो गया। देन मंथ जो हमारे पास 1 है और डे भी जो है ना जो हमारे पास फर्स्ट है। उसके बाद जो है देखिए अब यहाँ पर दो एक्स्ट्रा पैरामीटर्स हैं जो हमें जो है ना यहाँ पर उसके साथ जो है ना वर्क करने के लिए दे रहे हैं। अब आप यहाँ पर जैसे हमारे पास डेटेड इफ का फार्मूला था, यहाँ पर नंबर जो है सॉरी नंबर ऑफ इंटरवल डिफाइन कर सकते थे, या हमारे पास डेट ऐड का फार्मूला था जहां पर आप नंबर इंटरवल डिफाइन कर सकते थे। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी नंबर ऑफ इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एंड डेट देने की जरूरत नहीं है, एंड डेट के जो ना आप थोड़ा फ्लेक्सिबली प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मुझे जो है ना सिर्फ 6 मंथ की सेल चाहिए, तो मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ। ये क्या करेगा कि जो ना स्टार्ट डेट में से जितने मैं इंटरवल्स दूंगा वो उसमें ऐड कर देगा। मैं यहाँ पर कॉमा प्रोवाइड करके जो है मैंने 6 मंथ आगे जाना है, तो मैं यहाँ पर मंथ चूज करूंगा। मुझसे जो ना ये लास्ट पूछा कि कौन से इंटरवल में आपने आगे जाना है, मंथ के लिए, डे के लिए, ईयर के लिए, क्वार्टर के लिए। तो आई विल चूज द मंथ, क्योंकि मैंने 6 मंथ आगे जाना है। और देन ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पर जो है आपको दूसरी ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करके चेक करूंगा। ये मैं जो है ना मतलब फर्स्ट जो हमारे पास सेल है जो 2023 के फर्स्ट मंथ और फर्स्ट डे से लेकर 2023 के जो है ना जो हमारे पास छठा महीना है वहां तक जो है ना हमें सेल्स क्रिएट करके दे देगा। यानी यहाँ पर आप जो इंटरवल्स आगे दे रहे हैं वो फ्लेक्सिबली प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं जो हमारे पास फार्मूला था वही जो है यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ। तो यहाँ पर जो है इस बार हमारी सेल्स की वैल्यू चेंज होगी, क्योंकि इससे सिर्फ 6 मंथ की जो है हमारे पास सेल्स निकाल के लाया है। जो हमारे पास वहां पर जो मैं पहला महीना कैलकुलेट किया था वहां पर जो हमारे पास 6,19,000 या 30,000 थी मेरे ख्याल में। यहाँ पर जो है इसकी सेल्स कम है क्योंकि जो है इसने कम सिर्फ 6 मंथ की सेल निकाली है। तो डेट्स इन पीरियड जब आपके पास जो है आपने नंबर ऑफ इंटरवल्स आगे जाना हो और आपके पास जो है वो एंड डेट भी ना हो और आपने खुद अपने तौर पर जो है नंबर ऑफ इंटरवल्स डिफाइन करने हो, तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं डेट्स इन पीरियड। उसके बाद हमारे पास जो है ना डेक्स जो आता है, मैं यहाँ पे इसको रिमूव करता हूँ और जो है ना मेरे पास जो नेक्स्ट डेक्स है
वो है जी डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू का जो डेक्स है इट इज बेसिकली यूज्ड टू कन्वर्ट द टेक्स्ट डेट इनटू जो है ना प्रॉपर डेट। यानी अगर आपके पास डेट कॉलम है कोई और जो है ना टेक्स्ट में वैल्यूज है, यहाँ पर मैं चेक करवाता हूँ जी, सिंपल डेट में जाता हूँ। यहाँ पर तो मेरे पास जितने भी जो है ना कॉलम है ऑर्डर डेट शिप डेट का वो डेट में है, लेकिन अगर आपके पास जो है ना कॉलम में टेक्स्ट वैल्यूज हो और आपको उनको डेट में कन्वर्ट करना हो तो आप डेट वैल्यू यूज करेंगे। मैं आपको यूज करके आपको इसको जो ना प्रैक्टिकल एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ। यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं जो नाम देता हूँ जी प्रॉपर डेट का, या आप कोई भी अपने हिसाब से नाम सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको जो है ना नाम देता हूँ प्रॉपर डेट का, और यहाँ पर मैं फार्मूला यूज करता हूँ डेट वैल्यू का। डेट वैल्यू का सिंपली जो नाम से डेट का एक ही जो है ना वो पैरामीटर मांगेगी डेट टेक्स्ट, क्या आपने कोई टेक्स्ट की डेट प्रोवाइड करें, हम उसको जो ना वो ये फार्मूला उसको जो ना वो प्रॉपर डेट में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं डेट को टेक्स्ट की फॉर्म में दे रहा हूँ, डबल कोट्स के अंदर डेट दे रहा हूँ। मैं फॉर एग्जांपल जी सेकंड मंथ ले लेता हूँ और उसके बाद जो ना डे ले लेता हूँ जी 15 और उसके बाद जो है मैं ले लेता हूँ जी 2024। अब ये जो मैंने डेट प्रोवाइड किया यहाँ पर ये जो है ना टेक्स्ट है, अब इसको जो है ना ये कन्वर्ट कर देगा डेट के अंदर। मैं आपको चेक करवाता हूँ यहाँ पर इसको रन करके, और यहाँ पर मेजर मेरे पास आ गया होगा प्रॉपर डेट का। तो यहाँ पर मैं चेक करता हूँ जी प्रॉपर डेट, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया प्रॉपर डेट का। अब मैं इसको जो है यहाँ पर ड्रैग करता हूँ सिंपली, ये आप चेक करेंगे इसने जो है मुझे प्रॉपर डेट टाइम फॉर्मेट में कन्वर्ट करके दे दिया है। तो आप इसको सिंपली जो सिर्फ डेट फॉर्मेट में रखना चाहते हैं तो यहाँ से जाकर आप जो है वो शॉर्ट डेट में कर सकते हैं। तो ये फंक्शन वहां पर यूजफुल होता है जहां पर आपके पास अगर डेट वैल्यूज टेक्स्ट में हो और आपने उनको जो है प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करना हो तो आप डेट वैल्यू फंक्शन यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ और अपने नेक्स्ट डेक्स की तरफ चलता हूँ। तो हमारे पास जो नेक्स्ट डेक्स फंक्शन है जी ईओ मंथ का ई डेट, हमारे पास दो डेक्स रह गए हैं। ईओ मंथ इज बेसिकली यूज्ड टू गेट द लास्ट डेट ऑफ द मंथ, यानी अगर आपके पास जो है ना मंथ की कोई स्टार्टिंग डेट हो और आपने मंथ की आखिरी डेट जो है ना वो लेनी हो। सम टाइम बंदे को याद नहीं रहता कि यार मंथ के आखिर में 31 आता है, नहीं आता, 30 है, 31 वाला महीना है, 28 वाला है। तो बंदे को सम टाइम याद है, जैसे फरवरी का महीना 28 का होता है, तो बंदे को जो सम टाइम प्रेशर होता है, माइंड में टाइम नहीं होता यार कि कैलकुलेट करने में। तो ईओ मंथ के जरिए आप जो है मंथ की आखिरी डेट निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको न्यू मेजर जो है बिल्ड करके बताता हूँ। तो मैं यहाँ पर न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं अपना मेजर को नाम दूंगा एंड डेट का, एंड डेट। और इसको जो है मैं यहाँ पर यूज करता हूँ ईओ मंथ। यहाँ पर मेरे पास स्टार्ट डेट जो है मैं दे देता हूँ जी, मेरे पास डेट फंक्शन यूज करूंगा, मेरे पास जो है डेट कोई नहीं है तो मैं डेट के लिए जो है ना प्रॉपर फंक्शन यूज कर रहा हूँ डेट क्रिएट करने के लिए। 2024 मंथ देता हूँ मैं जी सेकंड, या मैं 6 मंथ देता हूँ और 6 मंथ देता हूँ और साथ में जो है ना डे जो है ना मैं देता हूँ जी 12। अब मैं जो है ना मुझे इस मंथ की एंड डेट चाहिए, तो मैं यहाँ पर एक पैरामीटर होता है मंथ्स का, यहाँ पर अगर आप 0 प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको उसी मंथ की एंड डेट देगा। अगर आप यहाँ पर 1 प्रोवाइड करेंगे तो ये आपको नेक्स्ट मंथ की एंड डेट देगा। अगर 2 प्रोवाइड करेंगे तो इससे जो है ना अगले से अगले महीने की जो है ना नेक्स्ट एंड डेट देगा। अगर आप -1 माइनस हो जाती है तो इसी तरह आपको पिछले से पिछले महीने की जो है ना वो एंड डेट प्रोवाइड करेगा। मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, आपको इसको पहले चेक कर रहा हूँ कि इसने में जो है ना रिटर्न क्या किया है। तो यहाँ पर जो है ना इसने में उस मंथ की एंड डेट प्रोवाइड कर दी है। अगर मुझे जो है ना इससे अगले मंथ की एंड डेट चेक करनी हो या जो है ना यहाँ से निकालनी हो तो मैं सिंपली जो है ना यहाँ पर 1 पैरामीटर दूंगा और इस पे एंटर पे क्लिक करूंगा तो इस बार जो है ना ये हमें नेक्स्ट मंथ की एंड डेट प्रोवाइड कर देगा। तो एंड ऑफ द मंथ तब यूजफुल होता है जब आपके पास जो है ना डेट्स आपको सम टाइम आइडिया ना हो, या आपने जो है ना एक मंथ की स्टार्ट डेट क्रिएट कर लिया और उसकी एंड डेट चाहिए तो आप उसकी जो है एंड डेट क्रिएट कर सकते हैं या उसको सर्च कर सकते हैं। मैं जैसे एग्जांपल प्रोवाइड करता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर टोटल सेल्स हैं, तो हमें जो है सिर्फ चाहिए जी 2024 के फरवरी मंथ, बल्कि फरवरी यूज करते हैं। एक महीना जो है फरवरी का 29 का भी होता है, जो है 4 साल बाद या 3 साल बाद मेरे ख्याल में आता है। तो हमें जो है फरवरी की 20 तारीख से लेकर एंड तक जो है ना वो सेल निकालनी है, वो हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो अपने मेजर को नाम देता हूँ जी, इसको मैं दे देता हूँ नाम फरवरी मंथ सेल। इसको मैं जो नाम देता हूँ यहाँ पर फरवरी मंथ सेल, और इसको जो है मैं यहाँ पर अपना फार्मूला यूज करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पर कैलकुलेशन भी करनी है और साथ में फिल्टर भी यूज करना है। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट फंक्शन यूज करूंगा। कैलकुलेट फंक्शन में सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर अपना एक्सप्रेशन टोटल सेल्स मेरे पास है ऑलरेडी मेजर कैलकुलेटेड, वो मैं यहाँ पर यूज करूंगा और देन कॉमा प्रोवाइड करके इस बार जो है ना मैंने अपनी जो फंक्शन आते हैं और मैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3 फार्मूला यूज कर रहा हूँ। डेट्स इन पीरियड भी यूज कर सकता हूँ या डेट्स बिटवीन जो है ना वो भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर डेट्स बिटवीन यूज कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टार्ट डेट में क्रिएट कर लूंगा, एंड डेट जो है मैंने उसी की जो है ना वो ईओ मंथ यूज कर लूंगा। तो डेट्स बिटवीन यहाँ पर मैं यूज करूंगा और इस बार जो है मैंने डेट्स ऑर्डर डेट लेना है कॉलम, और यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्ट डेट है तो यहाँ पर मैं डेट यूज करता हूँ कॉलम, और यहाँ पर ईयर प्रोवाइड करता हूँ 2024, और हमारे पास जो मंथ है वो हमारे पास फरवरी है 2 मंथ, और डे जो है ना हमारे पास 20 है।
वहां से लेकर ये इसको मैं क्लोज करता हूं तो ये हमारे पास एक स्टार्ट डेट आ गई है। अब मुझे जो है ना एंड डेट अपनी लिखनी नहीं है, मैं यहाँ पर ईओ मंथ यूज कर लेता हूँ जी। हमें एंड डेट इसी मंथ की चाहिए कि एंड डेट जो है ना इस मंथ की क्या है, या बाद से माइंड में नहीं है तेरा कौन सा महीना 31 का है, कौन सा महीना 30 का है। तो उसके लिए आपने जो है स्टार्ट डेट में वही फंक्शन यूज करना है जो आपने अभी स्टार्ट डेट में अभी जो आपने लिखा है। तो मैं यहाँ पर इसी को कॉपी करता हूँ कमांड सी करके, और यहाँ पर स्टार्ट डेट यही दूंगा, और ये मुझे जो है ना इस डेट का एंड ऑफ द मंथ जो है ना क्रिएट करके दे देगा। तो मैं यहाँ पर 0 यूज करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा एक ईओ मंथ की, फिर देन जो है ना मेरे पास डेट बिटवीन की क्लोज करता हूँ, और कैलकुलेट की जो है ना यहाँ पर क्लोज करता हूँ। तो ये मैं स्पेसिफिकली जो है ना उन 10 डेज की जो है ना वो डेट, 10 नहीं 7 या 8 डेज होते हैं बल्कि, उनकी जो डेट क्रिएट करके सॉरी जो है सेल्स क्रिएट करके दे देगा। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये हमारे पास जो सेल आई है सिर्फ जो है ना वो वहां से लेकर 20 से लेकर 7 8 जो भी दिन 28 का महीना है, अगर 29 का है तो वहां तक जो है हमारे पास डेट सेल आई है। तो ईओ मंथ इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट द एंड ऑफ द मंथ ऑफ द डेट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फार्मूला जो है वो ई डेट का है। ई डेट का फार्मूला जो होता है जी आखिरी डेट निकालने के, जैसे ईओ मंथ है मंथ की सिर्फ आखिरी डेट निकालने के लिए, लेकिन ई डेट के जरिए आप जो है ना कोई भी डेट देकर उसकी फिर एंड डेट इंटरवल डिफाइन करके क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसको पहले एक न्यू मेजर पे क्लिक करके मैं आपको एक डेट क्रिएट करके बताता हूँ, और आपको बताता हूँ कि ई डेट जो है कहाँ पर यूजफुल होता है। तो मैं यहाँ पर इसको देता हूँ जी ई डेट का ही नाम दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको यूज करता हूँ। ई डेट का मेरे पास जो फार्मूला कोई है तो नहीं ऑलरेडी मेजर, सॉरी ई डेट जो है ना मैं यहाँ पर इसको, अब मुझे ये मुझसे मांग रहा है जी स्टार्ट डेट, तो मैं यहाँ पर स्टार्ट डेट कोई भी दे देता हूँ जी, फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑफ द डेट, अब यहाँ पर मैं मैक्सिमम भी साथ यूज करूँ, मैक्सिमम ऑफ जो डेट है ऑर्डर डेट का, जो हमारे पास ऑर्डर डेट का जो कॉलम है हमारे पास उसकी जो मैक्सिमम डेट है उसमें से जो ना अब मुझे यहाँ पर ये ऑप्शन नेक्स्ट पैरामीटर मांग रहा है, ये मंथ्स का मांग रहा है। ये इतने मंथ्स पहले की जो है ना वो डेट कर देगा, या आखिरी आगे या पीछे, यानी अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो 1 2 दे सकते हैं, अगर पीछे जाना चाहते हैं तो -1 2, ये आपको जो है स्पेसिफिकली पूरे पूरे महीने, यानी अगर आप 1 देंगे तो पूरा अगला जो ना एक मंथ की जो ना आगे डेट निकाल देगा, अगर आप -1 देंगे तो पूरे एक मंथ बैक की जो डेट आपको निकाल के दे देगा। तो मैं यहाँ पर -1 यूज करता हूँ, मुझे एक मंथ पहले की डेट चाहिए, इसमें से जो है ना जो हमारे पास मैक्सिमम डेट है उसकी एक मंथ पहले की डेट चेक करके तो कौन सी है। तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग करता हूँ एंटर करके, यहाँ हमारे पास जो है ना 11/30/2024 आ गई है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ अपने कॉलम में आकर के हमारे पास जो है ना वो इसको डिसेंडिंग करता हूँ कि हमारे पास जो आखिरी डेट थी वो क्या थी, इसको स्टार्ट डिसेंडिंग करता हूँ इस कॉलम को ऑर्डर डेट वाले को, और आपको चेक करवाता हूँ। आप चेक करेंगे हमारे पास 12/30/2024 थी लास्ट डेट जो हमारे पास मैक्सिमम डेट, और इसने जो है हमसे बिल्कुल जो है एक महीने पिछली डेट दे दी है। यानी इससे ये आपसे आपके पास कहां पे यूजफुल होता है, जहां पर आपको जो है ना लेट सपोज कह रहे हैं जी आखिरी 30 दिन की, ये आपके डैशबोर्ड में बड़ी यूजफुल होता है कि हमें आखिरी 30 दिन की डेट निकाल के दे दो, आखिरी 60 दिन की डेट निकाल के दे दो, सॉरी सेल्स कैलकुलेट करके दो, आखिरी जो है ना हमारे पास 90 डेज की जो है ना वो सेल्स कैलकुलेट करके दे दो। तो हम यहाँ पर लास्ट 60 डेज की सेल्स कैलकुलेट करते हैं इस फार्मूले के जरिए। तो यहाँ पर मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ, और मैं इसको नाम देता हूँ जी लास्ट, इसको मैं नाम देता हूँ लास्ट 60 डेज, लास्ट 60 डेज सेल। और इसको मैं जो है यहाँ पर फार्मूला कैलकुलेट यूज करूंगा, मैंने यहाँ साथ में फिल्टर भी यूज करना है और एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट करना है, तो टोटल सेल्स का यहाँ पर यूज करूंगा। और देन जो है ना फिल्टर में अब मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ई डेट का। ई डेट जो है ना हमें 2 मंथ पहले की जो है ना वो डेट क्रिएट कर देगा, तो वहां से ग्रेटर जो भी डेट हो, तो हम जो है ना यहाँ पर ऑर्डर डेट का फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब ऑर्डर डेट का फार्मूला यहाँ पर मैं सॉरी ऑर्डर डेट का कॉलम यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर आप डायरेक्टली ऑर्डर डेट का कॉलम यूज कर सकते हैं, या फिर आप फिल्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो प्रेफरेबल है जो आपके पास मल्टीपल कैलकुलेशंस आप फिल्टर जो है यहाँ पर यूज करें। तो मैं सिंपल सुपरस्टोर का यहाँ पर यूज करता हूँ, और देन जो हमारे पास कॉलम है ऑर्डर डेट का, ऑर्डर डेट का जो कॉलम है वो ग्रेटर देन होना चाहिए। यहाँ पर मैं ग्रेटर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आखिरी डेट में से 2 मंथ डेट की माइनस कर लेनी है, उसको फेच कर लेना है, और फिर उसको जो है ना अपना जो कॉलम है ऑर्डर डेट वाला कंपेयर करना है उसको ग्रेटर के साथ, जो है यार 2 मंथ की जो डेट्स निकल आएंगी उससे ग्रेटर होनी चाहिए जो है डेट। मैं आपको निकाल के देता हूं जी, यहां पर मैं यूज कर रहा हूं ई डेट का फार्मूला, और ऑर्डर डेट यहां पर यूज कर रहा हूं, सॉरी मैक्सिमम ऑफ ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट यहां पर मैं चूज कर लेता हूं। और यहां पर जो है मैं -2 कर रहा हूं, -2 जो है ये करेगा कि मुझे पूरे जो है 2 महीने पहले की डेट दे देगा। तो जो हमारे पास पूरे पहले 2 महीने की डेट आएगी वो ऑर्डर डेट यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम है वो उसके साथ कंपेयर किया जाएगा। तो ऑर्डर डेट की जो मतलब जितनी भी डेट्स हैं वो ग्रेटर होनी चाहिए उस डेट से जो हमारे पास 2 मंथ पहले की डेट आई है। तो वो जो है ना हमें फिल्टर कर देगा उस डेट्स, वो वहां पर सिर्फ डेट्स आ जाएंगी जो हमारे पास सिर्फ आखिरी 2 मंथ्स की है, और फिर जो कैलकुलेट का जो फंक्शन है वो हमें कैलकुलेट कर देगा तमाम सेल्स का। मैं यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और फिर अगेन जो है फिल्टर के ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, और फिर आखिरी जो है ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ। तो ये फार्मूला जो ना हमें
लास्ट 2 मंथ्स की डेट कैलकुलेट करके दे देगा। तो मैं इसको जो है इंटर करूंगा, आई विल इंटर। तो अब हमें जो है ना इसको मैं आपको चेक करवाता हूँ कि लास्ट हमारे पास 60 डेज सेल्स कहाँ पर आई है, ये आई है। लास्ट 60 डेज को मैं यहाँ पर ड्रैग करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास जो है ना सिर्फ ये लास्ट 60 डेज की सेल आई है। इसी तरह आप लास्ट 90 डेज की कर सकते हैं, आप जो है ना लास्ट एक ईयर की निकाल सकते हैं, लास्ट क्वार्टर की निकाल सकते हैं, जो आपकी अपनी लास्ट 10 डेज की भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो ना आप ये फार्मूला यूज करके अब बैक जा सकते हैं या फॉरवर्ड जा सकते हैं। ये आपको अगली डेट दे सकता है, पिछली भी डेट दे सकता है। -1 करेंगे तो पिछली आएगी, प्लस करेंगे तो आगे जाएगी। ये थे आज के तमाम फार्मूलाज। आई होप जो ना ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मिलते हैं अपनी किसी अगली वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज।